सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन गिव्स अ टर्शियरी अल्कोहल। तो आपके पास 4 अल्कीन्स दिए हुए हैं। इनमें से किस अल्कीन में जब हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होता है उसमें मार्कोवनिकॉव रूल्स के अनुसार एडिशन होता है OH और H का। तो अगर हम 2 ब्यूटीन को देखें तो यहाँ पर हमारा 2 ब्यूटीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो अल्कोहल भी 2 डिग्री ही बनेगा। ठीक है। उसी तरह अगर हम 2 मिथाइल प्रोपीन को देखें तो यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपीन है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिथाइल प्रोपीन में हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल बन सकते हैं और ज़्यादा स्टेबल भी होगा कार्बोकैटायन। ठीक है। प्रोपीन में अगर हम लोग देखें तो प्रोपीन में फिर से ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो मैक्सिमम 2 डिग्री तक बनेगा या 2 डिग्री ही बनेगा, कार्बोकैटायन यहाँ स्टेबल होगा। और 1 ब्यूटीन में फिर से हम लोग देख सकते हैं 2 डिग्री पर ही बनेगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आंसर में क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन ऑन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन गिव्स अ टर्शियरी अल्कोहल। तो ये आपके पास 2 मिथाइल प्रोपीन हो गया और ये आपका टर्शियरी अल्कोहल दे देगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन इनटू 1 प्रोपेनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, कन्वर्जन में आगे देखेंगे। प्रोपीन को जब प्रोपेन 1ऑल या 1 प्रोपेनॉल और प्रोपीन को प्रोपेन 2ऑल या 2 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन इनटू 1 प्रोपेनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स एंड कंडीशंस शुड बी यूज्ड। तो 4 ऑप्शन है, आपको प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है तो 4 में से कोई एक रिएजेंट आपको यूज़ करना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्रोपीन है अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये हमारा प्रोपीन हो गया। ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें 1 प्रोपेनॉल चाहिए, मतलब यहाँ पर ऐड होना चाहिए OH ग्रुप। ठीक है। लेकिन OH ग्रुप हमारा जनरली ऐड कहाँ होता है, कार्बोकैटायन जहाँ ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो कार्बोकैटायन 2 डिग्री, मतलब यहाँ ज़्यादा स्टेबल बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है। तो ये मार्कोवनिकॉव रूल होता है, एडिशन बाय मार्कोवनिकॉव रूल। लेकिन जब हमें OH को ऐड करना होता है 1 डिग्री पे जहाँ पर कार्बोकैटायन लेस बनता है तो वो एंटी मार्कोवनिकॉव रूल होता है। ठीक है। तो B2H6H2O OH माइनस। ठीक है। ये जो आपका होता है डाइबोरेन के साथ जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, इसका मैकेनिज्म मेंस और खास करके एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड के लिए हमें इसका मैकेनिज्म नहीं जानना है। एक रिएक्शन का एक पैटर्न दिया हुआ है ब्रीफ में NCERT में, बस उसे आप ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर जो ऐड होता है अल्कोहल वो ऐसे ऐड होता है, मतलब एडिशन जो होता है आपका यहाँ B2H6 का एडिशन होता है प्रोपीन में अल्कोहल बनाने के लिए। तो ऐसा लगता है इस तरह से ऐड हुआ है कि OH और H का ऐड हुआ है आपका एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अनुसार। ठीक है। तो जैसे आपका ये प्रोपीन है तो अगर मार्कोवनिकॉव रूल होगा तो यहाँ OH जुड़ेगा और यहाँ पर H जुड़ेगा और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर OH यहाँ जुड़ जाता है और H यहाँ जुड़ता है। तो ऐसा लगता है एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अनुसार एडिशन हुआ है वाटर का। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हमें प्रोपेन 1ऑल ही चाहिए और 1 पोजीशन पे ही OH चाहिए। तो ये आपका प्रोपीन है B2H6 फर्स्ट स्टेप पे और सेकेंड स्टेप में H2O2 OH माइनस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर OH जुड़ेगा जहाँ पर कार्बोकैटायन कम स्टेबल बनेगा। ठीक है। यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर बनता तो लेस स्टेबल पे जुड़ता, जो हमारा एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अनुसार होगा। ठीक है। 1 प्रोपेनॉल। अब यहीं तक आंसर कंप्लीट हो गया, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन द एल्कोहल सीम टू हैव बीन फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ वाटर, वाटर मतलब OH और H, टू द अल्किन इन अ वे ऑपोजिट टू मार्कोवनिकॉव, या मार्कोवनिकॉव भी इसको लिखते हैं, वी लगाते हैं। तो यहाँ पर एंटी मार्कोवनिकॉव के अनुसार हुआ है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डायरेक्ट इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा दूसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसमें भी हमें 2 देखना है पार्ट। पहला पार्ट देखना है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसमें जो जनरल रिएजेंट होते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड और LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और दूसरा हमें पढ़ना है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।